एक कभी प्रॉपर्टी का रोड़ा सरेआम फद्दू बनाने की बात कर रहा है और शर्म को नहीं आती जो इतने बड़े घटना में अंजाम दे रहे हैं उनकी जो चीफ गेस्ट बनाना लग रहा हो रहा है वहां पे बुलाना वो चीजें हेलो और जाकर जो मेडिकल रिपोर्टें आ रही और सबूत आ रहे जड़ा नहीं जाकर समाज में गुमराह करने लगे तो सीधा सीधा परिवार ने टारगेट कर परिवार ने वो कर दी बस तू करके देख ले तेरा परिवार मत है मतलब जांच एजेंसी जांच कर रही है। इसने गांव ने जो मास्टरमाइंड बताया था जो बुडाना गांव में मास्टरमाइंड बताया जा रहा हाँ राजेश अरे वो वैसे नहीं बताया था भाई इसके जो कर खूब जो कर दानक समाज ने 5 तारीख ने उनकी जो मर्डर कराया था नहीं पहला 5 नवंबर ने किया था तो उस टाइम ये फिलहाल उनका घर मौका पर मौजूद था राजेश राजेश जी सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल ना बुडाना गांव के अंदर बैठे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे एक मैटर चला था कि डबल मर्डर बड़ी घृण मानसिकता के बड़ी तुच्छ मानसिकता के लोग थे जिन्होंने ये कांड किया था भाई जो अत्याचार किया था बुडाना के अंदर। आपने देखा होगा कि कृष्ण नाम की महिला बड़ी दरिद्रता के साथ उनकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ लोगों ने ये कहा कि इनके खिलाफ मतलब जो दोषी थे उनके पक्ष में बोलना। और हमारे पास मनदीप माफी चाहूंगा मनदीप हमारे पास बैठे हैं जिन्होंने ये शब्द बोलने के बाद पूरी जांच होने के बाद भी दोषी साबित होने के बाद भी इशार जो वहां पे धरना चला था वहां पे ये बोलना कि वो दोषी नहीं है। उसके बाद इनके परिवार ने एफआईआर वहां पे कटाई है। भाई साहब एक चीज मैं जानना चाहूंगा वो दोबारा जांच होने के बाद भी वो शब्द बोलने के बाद वो एक दिल में ठेस पहुंची उसके बाद आपने फिर पहले तो राम राम भाई सारे भैया ने भाई साहब आप एक तो कह रहे थे जांच होने के बाद जांच मैं सारे भैया ने बताना चाह रहा हूँ जांच इबे चल रही है भाई साहब चल रही है। हाँ जो अपनी क्राइम ब्रांच की टीम है वो जांच में लगी हुई है अपना बढ़िया तरीका का काम कर रही है भाई साहब। अच्छा भाई जो भी यो रजत कंसल्ट कराया था जो करो उसकी स्टेज पर लेकर जो उसने खुद ने भी बयान दिए भाई ये तो परिवार ने या तो मेरे का प्रॉपर्टी का विवाद में गेट दी ये डर की टिप्पणियां जय को करा है ये मारा है आदमी मरे और मारे थी वो दोष लगाने लग रहा है क्या प्रॉपर्टी विवाद भाई जब एक छोरा है एक छोरा का प्रॉपर्टी का विवाद हुआ है ये तो आम सारे भाई समझ चुका है विवाद खड़ा हो जाकर थोड़ा 2 हो 3 हो 4 हो और तो आपस में विवाद हो गया एक जना का भी इधर प्रॉपर्टी का विवाद है सरेआम फद्दू बनाने लग रहा है एक ही बेटा ना हाँ एक है भाई सरेआम फद्दू बनाने लग रहा है समाज ने गुमराह करने लग रहा है भीड़ की आड़ लेकर खुद दबाव बनाने का काम कर रहा है सोचा दबाव बनाकर जो कर जांच एजेंसी अपना काम बंद करते हैं फिर यो क्या होया करे भाई जांच की लड़ाई है बढ़िया तरीका था एजेंसी अपना काम कर रही है तो इसका एजेंडा एक के था साफ भाई भीड़ ने गुमराह कर इन्हें पे बोल परिवार पर कह दिया सरेआम स्टेज पर जाकर विवाद में भाई खुद खुद तू मार के देख ले भाई तेरे परिवार ने मेरा पेट जितना है परिवार का को मरना सिखेल है मतलब एक चीज ये बोली थी शर्म को नहीं आती कि खुद जमीन के मसले में आपके परिवार के लोगों ने ही वो चीजें की ये बोला एक जना का के प्रॉपर्टी का रोड़ा है क्या भाई आप भी समझो कॉमन आदमी सारे समझे है एक जना का किमेर रोड़ा आया करके कड़े 2 भाई हो 3 भाई हो 4 हो और तो लठ बैजे प्रॉपर्टी के एक कभी प्रॉपर्टी का रोड़ा सरेआम फद्दू बनाने की बात कर रहा है और शर्म को नहीं आती जो इतने बड़े घटना में अंजाम दे रहे हैं उनकी जो चीफ गेस्ट बनाना लग रहा हो रहा है वहां पे बुलाना वो चीजें लोगों ने गुमराह करने काम कर रहा तो पाप में भागीदारी कर रहा है और भैया ने भी गल्ला लपेटना चाहो है ऐसी समाज के और भैया ने भी गल्ला लेना चाहो गुमराह करके ताकि उनकी सच्चाई गुमराह कर दूं और उनका सहारा लेकर उनकी भी पाप का भागीदारी बना दूं। भाई मेरी तो एक के अपील है सारे ऐसी समाज के भैया तभी इसकी भाई बात में ना हो प्योर फर्जी बात प्योर मुद्दा तक भटकाने की बात कर है इसने जो गलत काम कर रखे है समाज में जो तोड़ा फोड़ी मचा रखी इसने कि मैं न्याय की लड़ाई में भी जातिगत मुद्दे बनाए गए उनके आपस में समाज में एक दूसरा के भैया का मन मुटाव जो भाईचारा था वो खत्म करने का काम कर रही है लगातार है तो इसकी नीतियां न समझो और इसकी इन नीतियां का बहिष्कार करो खुलकर। एक चीज में जयवीर जी आपकी क्या लगती है? ताऊ था भाई अपना कृष्णा जी मेरी मौसी थी। आपकी मौसी थी? हाँ जी मतलब माई हो गई भी मौसी माँ बराबर होती है। हाँ एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपने उस दिन वो वीडियो देखी कि उन्होंने बोला कि जो गणेश नाम था नहीं उसका लड़के का जिन्होंने ये मर्डर किया था ना भाई अपना अंशुल अनूप हाँ माफी चाहूंगा अनूप की माँ वहां पे थी
और उसके द्वारा भी ये चीज बुलाई गई कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, और खुद उन्होंने ये बोला कि ये दोषी नहीं है, बकरी चराने वाले। उसके बाद आपने एफआईआर कटवाई थी। हाँ भाई बिल्कुल, यह बात जो कर लगी खुद है नहीं हुई और जाकर मेडिकल रिपोर्टें आ रही और सबूत आ रहे जड़ा नहीं जाकर समाज में गुमराह करने लगे, तो सीधा सीधा परिवार ने टारगेट करिया, परिवार ने नुबला वो कर दी। भाई तू करके देख ले, तेरा परिवार मत है। मतलब जांच एजेंसी जांच कर रही, ये चीजें पुष्ट हो गई थी कि मर्डर हुआ है, बलात्कार हुआ, वो चीजें की पुष्टि होगी, सारी चीजों की पुष्टि होगी, पक्के सबूत। हाँ। जो मेडिकल रिपोर्टें हुआ है वे आली थी। हाँ। उसके बाद इसने बेरा था सारी बात का, फिर भी उसके बाद भी इसका वैसे ये एजेंडा था भाई ऐसी समाज में गुमराह करके इसके साथ में ले और सरकार पर दबाव बना। बड़ी दुख की बात तो ये है कि जांच एजेंसियां जांच कर रही है भाई उस चीज की भी, किस प्रकार मर्डर हुआ है, क्या हुआ है, जयवीर का मर्डर हुआ, फिर कृष्णा का मर्डर हुआ, उस चीज में बलात्कार की पुष्टि, रेप की पुष्टि। और फिर भी अगर आप वहां पे जाके, जहाँ पे जो गणेश का मैटर था हिसार के अंदर जो डीजे विवाद में, वहां पे जाके बुढ़ाना का मैटर उठा के ये चीजें बोलना कि इस परिवार ने ये चीजें नहीं की, बल्कि जांच एजेंसियां जो उच्च सतह पर जांच हो रही है वहां से ये रिपोर्ट आई कि ये दोषी है, उसके बाद भी बोला, उसके बाद आपने एफआईआर कटवाई, जिस केस में अभी रजत कंसल जी अंदर गए, रजत कंसल। हाँ भाई साहब बिल्कुल। ये इसका मेन एजेंडा एक और भी था, जो राजेश जिम्मर था जिसने गांव ने जो मास्टरमाइंड बताया था, जो बुढ़ाना गांव में मास्टरमाइंड बताया जा रहा था राजेश, अरे वो वैसे नहीं बताया था भाई। इसके जो कर खूब जो कर दानक समाज ने 5 तारीख ने उनकी जो मर्डर कराया था, नहीं पहला 5 नवंबर ने किया था, तो उस टाइम ये फिलहाल उनका घर मौका पर मौजूद था। राजेश जी अनूप के घर पे था। हाँ मौजूद था, खुद दानक समाज के लोगों ने, पड़ोसिया ने, सारे ने गामरामा गए यह बात बताई भाई यो तो उरा इनका घर मौजूद था उधर। उसके बाद भी यो हनी जिद काटने गया, एक भाई का खेत गांव में जो एक जिद का किला काटने गया था, और भी अनूप का परिवार इससे मिलना आया है, मतलब लगातार टच में रहे हैं, मतलब उनको पता था कि ये चीजें करनी है, ये बातें। हाँ तो इस ऊपर तक फिर यो राजेश जो नहीं यो इस कंसल के सीधा टच में है भाई, सीधा। हाँ इसकी गैंग का यो प्रमुख आदमी है, मतलब वो चीजें वहां से आती है। हाँ तो ये जांच में जैसे जैसे जांच कर रही है नहीं, राजेश की इन्वॉल्वमेंट का पता लग गया है। ये राजेश की जांच पे इसने पता लग गया भाई ये तो तेरी भी जांच स्टार्ट होगी। हाँ। क्यों इसने क्रैक की वाक्य में कर रखी है, तो जांच में यो बुखड़ा गया, इसकी वजह से यो भीड़ का सहारा लेकर लोगों ने गुमराह करके तो मुद्दा न भटकाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जांच नहीं हो, न्याय नहीं मिले, मुद्दा जाट का नॉन जाट का बन जाए, एसी का दलित का हर जाट करके और मुद्दा का भटकाए दे। इसका मेन एजेंडा ये होगा मुद्दा भटक जो लोग, मतलब जो जांच हो रही है, जो जांच हो रही है, हाँ, उससे हट जाए ये चीजें। हाँ यो उस पर हटकर जातीय मुद्दा बनाने पर जो जोर दे रहा है, इसका एजेंडा यो है वह जातीय मुद्दा बनाए दे, इसलिए ताकि जो न्याय की प्रक्रिया है वह रुक जाए, उस पर ध्यान हटके आपस में, मतलब कि इनका नाम ना आए ऊपर वो चीजें। हाँ हाँ भाई साहब देखो भाई, बड़ी दुख की जो घटना थी, डबल मर्डर हुआ था बुढ़ाना के अंदर, उस चीज की जांच चल रही है अभी भी, और उस चीज के खिलाफ वहां पे चल रहे, यानी कि कानून व्यवस्था के खिलाफ ही सवाल उठाना, क्योंकि जांच एजेंसी अगर जांच करे तो उसके खिलाफ ही सवाल होंगे वो, तो कि ये निर्दोष है। जब जांच एजेंसियां उस चीज को, भाई जांच होने के बाद अगर कोई दोषी साबित होता है, अगर आप फिर भी उसको निर्दोष साबित बताओगे तो कहीं ना कहीं उस परिवार के ऊपर भी एक ठेस पहुंचती है, एक दुख पहुंचता है। बिल्कुल पहुंचा है भाई, एक तो करता है आदमी जाओ है और ऊपर तो फिर खुद अगर क्या भाई इल्जाम लाता है भाई, इनती करती है प्रॉपर्टी का विवाद में, दुख हुआ है भाई, दुख तो मैं बता रहा था। फिर इसकी इसी भी बात सुना नहीं, फिर होया जरूरी समझा भाई कदे ऐसी समाज के और भाई भी इसी बात में आया गुमराह हो जाए, वह सच्चाई नहीं जान पावे, वही पाप के भागीदारी बने, तो वहां इस पर कार्रवाई करवाई जाओ भाई। अब खुद दुख होया था भी मैं बहुत ज्यादा, तो इसके वो वीडियो देखी थी, एक भाई ने चैनल पर गेट रखी थी, उस पर तो देखी अपन, तो अपना बहुत ज्यादा दुख होया। फिर आप मिले जो फिर पुलिस प्रशासन ने भी सही कार्रवाई करी भाई, इसके खिलाफ यह कार्रवाई बनाई भी थी। क्यों इसके खिलाफ तो बहुत पहले तो बनाई थी। एक आरोप और लगाया था कि डीएसपी और एसपी को पैसे दिए, ये आरोप भी उस वीडियो के अंदर। भाई साहब पूरा अपना लगातार धरना चल था गाँव में, सर्दी का मौसम था, 90 साल के भी बुजुर्ग बैठे हैं, ओले भी आए उनटे में, ओले भी आए हैं उनके में भी हिम्मत और हौसला पूरा काम का इतना था, क्यों सारा काम न सच्चाई का बेरा था, मैं गलत नहीं बैठे। हाँ लेकिन उस टाइम पे 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आ रहे थे, भी फिलहाल भी लगा लो अपने
चल रहा है, जो कर जेरी में घास पढ़ाई का काम चल रहा है, ये भी अपने सारे छत्ती बिरादरी का भाई वो काम करना हो, काम करना अपन ना किसी तरह हो द्वेष क्यों अपना बस एक के वाह भाई जो दोषी है नहीं वो दोषी है, और का कोई खोट को नहीं, इब जिसने कि मैं करे नहीं रखे उसका कोई एक खोट हुआ है। इब दानक समाज में और भी कर है अपना गांव में, बिल्कुल हमारे खेत में भी आवा है, मामला उन तक है, उन तो मामला कोई हुआ को नहीं दिक्कत है, क्यों अगले कदे आप मामला सेधे नहीं, कदे अगले ने कि मैं करया नहीं भी ठीक गांव में अगले ठीक रहने लग रहे हैं, तो नू को नहीं भाई उनकी गलत लपेट देंगे। जो आदमी खुद दोषी है उसने तो छोटा को नहीं, और किसी भाई ने कि मैं वो को नहीं करा भाई। एक बात है कि देखो भी काफी सारे लोग ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि बुढ़ाना मामले में क्या चल रहा है, अभी भी उस चीज की जांच हो रही है, लेकिन इन चीजों की पुष्टि हो गई भी मर्डर किसने किया है, दोषी कौन है। और रजत कंसल ने ये बातें बोली थी कि वो निर्दोष है, उसके खिलाफ इस परिवार ने एफआईआर कटवाई थी कि जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसके खिलाफ भी ये बोल रहे हैं हमें इस चीज की आहत भी पहुंचे, तो उसको लेके उसकी गिरफ्तारी हुई थी। काफी सारे जो लोग हैं उनकी बातों को सुनते हैं कि वो सोचेंगे कि इस परिवार ने जमीनी मसले के कारण खुद ही ये चीजें की थी, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने है ना। कृष्णा का बेटा हमारे पास बैठा है, उन्होंने बताई है कि लोग ऐसा ना सोचे जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, जांच चल रही है और वो दोषी साबित भी हो गए, लेकिन इसके अंदर 5 सदस्य बताए गए, एक वो राजेश और इबे फिलहाल जांच चल रही है भाई, ये 5 तो जो कंफर्म हो रहे हैं। हाँ। और उसके बाद भी जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तो उसमें रजत कंसल भी इन्वॉल्वमेंट है, इसकी भी मतलब कहीं के तार वहां से भी हो सकते हैं। बिल्कुल 100% भाई साहब, क्योंकि मेन मुद्दा यही था कि अभी जैसे परिवार के आरोप भाई ने लगाए कि वो इस मुद्दे से इसलिए भटका रहा है ताकि उसका नाम ना आए, ये बात इसीलिए उसकी गिरफ्तारी। तो जितने भी मेरे भाई इस वीडियो देख रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों के मन में ये बातें ना जाए कि ये जो बुढ़ाना के अंदर जो डबल मर्डर केस था वो किसने किया था, वो सच्चाई सभी के सामने है जैसे कि भाई ने बता दी। तो आप एक चीज जरूर, जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, आप भाईचारा खराब ना करें, ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो समाज को पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो दोषियों को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे ना आपको भी आहत पहुंची होगी। हाँ तो बिल्कुल पहुंचे भाई, ये बेकाता भाई की वीडियो देखा, हाँ जो तक कौन सा समाज तांदा हो, तो इबे भी जो करे इस मुद्दा की न्याय की लड़ाई की नया बात करके है नहीं, और जो कास्टिज्म की बात करे है नहीं, फिर नो दुख हो रहा मुद्दा तो के चल रहा है, तो बोलन के लग रहा है। वो इशे के गुर्गे है दो चार है, उनका एजेंडा यो है भाई, इसने मुद्दा न न्याय की लड़ाई न रह के इसकी जातीय रंग दो, ताकि समाज में डिबेट चल रहा है तो इनकी पैटर्न छत्ती बिरादरी का भाईचारा एक ना हो पावा है, वो सही न सही है, गलत न गलत है नहीं कहो, आपस में वैसे लड़ा जाती है हिसाब से। देखो भाई ये जो विचार इसलिए हमें सामने रखने के लिए यहाँ पे आए थे, क्योंकि जो वीडियो उन्होंने चलाई थी तो विचार लोगों के सामने उन्होंने दिए थे, ताकि काफी सारे लोग है ना ये चीज जरूर सोच रहे होंगे कि वीडियो सुन के, क्योंकि जिनको पता नहीं था कि हो सकता है कि जमीनी मसले कहानी ये चीज हो, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सब लोगों के पास ये चीज जरूर जाए कि आप ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो समाज को जातिगत रंग देके उसको बिछाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको पाड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने भाईचारे को बनाए रखे। मिलते हैं फिर भी भाई साहब जब किसी भाई का फिर भी डाउट रहो है नहीं, तो को ऐसी समाज का तो हमारा ऐसी समाज के बतेरे घर बस है। हाँ उनसे आके मिलो यार, बात कबेरा पढ़ो, हम न्याय की लड़ाई की गल लागो, झूठा फर्जी आदमी तक बचो, पाप के भागीदारी ना बनो। जिस भाई का कि मैं भी डाउट नहीं क्लियर होता, हमारा बुढ़ाना गाँव में छत्ती बिरादरी का भाईचारा हो रहा है, किसी भाई को पूछो कि सच्चाई, हाँ सच्चाई के है, और फिर सच्चाई का साथ दो भाई। फर्जी आदमी है ना सीधे कहने लागो ताकि अपना हरियाणा में भाईचारा भी बना रहा है, और ये जो न्याय की प्रक्रिया थी जो यार नुक्की नुबर करा रहा है, तड़का किसी और भाई गलत भी गलत हो उसने भी न्याय मिला है, जब कौन बिरादरी का हो उसमें नू नहीं हो, जाति पाति फिर कितने आगड़ दे रहा है। बस लड़ाई एक क्या होनी चाहिए, न्याय की। न्याय देखो ये सही है कि गलत है। एक बात जरूर है कि अगर आपको न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हो अपने ही समाज के लिए, लेकिन जहां पे किसी भी समाज के साथ अगर गलत होता है तो आप वहां पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे तो वो बिल्कुल भी नहीं आए थे, क्योंकि डबल मर्डर हो गया, परिवार के अंदर दुख है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आए थे, वो सिर्फ दोषियों की तरफ ही लग रहे थे पहले भी। भाई सब एजेंडा इनका तो यो एजेंडा है, इनके तो फर्जी काम करने हैं, पैसा कमाना है, भाईचारा माहौल खराब करना है। जो हरियाणा एक गलत दिशा में, हरियाणा का नहीं क्या होया करता, हरियाणा पर का भाईचारा कितने था नहीं, इनते इनते वो एक वो भाईचारा खत्म करके हरियाणा में इसी दिशा में ले जाने लग रहे हैं, ताकि हरियाणा का जो शांति प्रिय माहौल था वो कितने हंडे जा करता, किसी न किसी तो वो नहीं था करके खाना था, ये भाईचारा बिगड़ गया तो कहीं न कहीं
कुछ लोगों का कारण हाँ, ये इन्हें लोगों का कारण जो कुछ राजनीति सौदा का कारण है, कुछ फंडिंग का कारण है, कई ढाड़ के मुद्दे है। सारे अपना निजी सौदा में ये ढाड़ के नहीं, नीनू लगा लो, सही न सही कहोगा, गलत न गलत कहोगा, तो बातें का रोड़ा ही नहीं होता कुछ भी। इसमें जातियां कितना आएगी, जहाँ पे ये मर्डर तक के उन मामले में भी जाति देखने लगे नहीं भाई, वो फलानी जाति का है, इसका मर्डर, इनका मर्डर हो गया तो यो इस हिसाब से सुटांगे, यो दूसरी जाति का, इनका मर्डर हो गया तो इसका न्यारा कानून। यो कानून थोड़े चल लगे, ये तो कानून जो सारे का एक है, सारा गई। तो उसमें जाति पाति ने एक पास करके भाई सारे भाई तो भी अपील है भाई, सच्चाई का साथ दो। जिस भाई का अपना पेटा भरना, गाँव बुढ़ाना माओ, छत्ती भाई का, छत्ती बिरादरी का भाईचारा, सारे पूछो अपना पेटा भरो और फिर सच्चाई के लकड़े हो। मतलब जो एफआईआर दर्ज जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो इसी मामले को लेकर हुई थी कि जांच हो रही है, जांच में दोषी साबित हो रहे, फिर भी उनको निर्दोष बोलना, उस चीज के लिए एफआईआर कटवाई थी और पुलिस प्रशासन ने वो कार्रवाई की थी। जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, आप हाथ जोड़ के एक विनती की, आप इन वीडियो को शेयर जरूर करें, ऐसे लोगों की मानसिकता से बचे जो समाज को पाड़ने का काम कर रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।